नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल हाईकोर्ट की पंचायत पुनर्गठन पर सख्त टिप्पणी, चुनाव के बजाय सीमाएं तय करने में लगी सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के अंतिम समय पर नई पंचायतों के गठन और पुरानी के पुनर्गठन को लेकर जारी की जा रही अधिसूचनाओं पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर आ गए हैं और सरकार अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में लगी हुई है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का समय पहले ही खत्म हो चुका है, सरकार संविधान के आदेश से बंधी हुई है और चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 मई तक पूरा किया जाना है, तो सरकार बड़े पैमाने पर वार्ड पंचायती राज संस्थाओं को फिर से बनाने और नई पंचायतों का गठन करने का काम क्यों कर रही है। सरकार ने ये काम समय पर नहीं किया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसा करने से इसके इरादे के बारे में गलत अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्य सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे पंचायत चुनाव में देरी करने का तरीका या टालमटोल माना जा सकता है। समय की कमी के कारण जल्दबाजी में लिए गए फैसले जानबूझकर या अनजाने में कमी छोड़ देते हैं और जिससे न्यायिक पुनरीक्षण में अदालत द्वारा दखल की गुंजाइश बनी रहती है। कोर्ट ने ये टिप्पणी अर्की तहसील के अंतर्गत आने वाली पंचायत हनुमान बड़ोग के वार्ड मनलोग बड़ोग को दाडलाघाट पंचायत में शामिल करने के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकारते हुए की। मनलोग बड़ोग के नेहरू युवा क्लब एवं महिला मंडल द्वारा सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस अधिसूचना को सभी नतीजों के साथ रद्द कर दिया, जिसमें मनलोग बड़ोग गांव को पंचायत हनुमान बड़ोग से हटाने के बाद ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में शामिल करने की सूचना दी गई थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि गांव मनलोग बड़ोग को ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग से हटाने और ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में शामिल करने की सरकार की विवादित कार्रवाई साफ तौर पर मनमानी, गलत, बेमतलब और मौके पर मौजूद तथ्यों के खिलाफ है। हिमाचल के पेंशनर्स विधानसभा घेराव की तैयारी में जिला स्तर पर भी करेंगे प्रदर्शन, सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से आगामी बजट में पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को शामिल करने की मांग की है। समिति ने ऐलान किया है कि 16 मार्च को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला में प्रेस वार्ता में समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि 21 मार्च को पेश होने वाले बजट से पहले सरकार को पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो 30 मार्च को बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने बताया कि 5 मार्च को सुंदरनगर में हुई राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 16 मार्च को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में पेंशनरों के देय वित्तीय लाभों के भुगतान के लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि यदि सरकार बजट में पेंशनरों की 60 से 70% देनदारियों के भुगतान का आश्वासन देती है तो 30 मार्च को शिमला में प्रस्तावित राज्य स्तरीय रैली को स्थगित भी किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाकर पेंशनरों की लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। हिमाचल में बिजली संशोधन विधेयक का विरोध, कर्मचारी और पेंशनर्स उतरे सड़क पर, तो महंगी मिलेगी बिजली। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में देशव्यापी आह्वान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को शिमला और धर्मशाला में सैकड़ों कर्मचारियों, अभियंताओं व पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। यहाँ बोर्ड मुख्यालय शिमला में बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस अवसर पर इंजीनियर सुनील ग्रोवर, ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के पैटर्न और जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा के अतिरिक्त प्रशांत शर्मा आदि ने प्रदर्शन को संबोधित किया। ये विरोध कार्यक्रम बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सांकेतिक हड़ताल के तहत किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बिजली संशोधन विधेयक को जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी तथा राज्य विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक ई लोकेश ठाकुर, सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र को निजी कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की नीति पर काम कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियां कमजोर होंगी और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हिमाचल के 30वें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने ली शपथ, बोले आरडीजी मामले पर केंद्र से करेंगे बात।
हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मंगलवार को लोक भवन शिमला में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने उन्हें हिमाचल के 30वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कविंद्र गुप्ता ने हिंदी में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष, उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उपस्थित रहीं। समारोह की शुरुआत में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कविंद्र गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान लोक भवन में पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए गए। आमतौर पर पहले 2 छंद ही गाए जाते रहे हैं। इस पहल को राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू की गई परंपरा के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मी होंगे नियमित, नहीं लागू होगा ट्रेनी सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नियमित होंगे। इन अनुबंध कर्मचारियों पर ट्रेनी सिस्टम लागू नहीं होगा। 20 फरवरी 2025 से पहले लगे कर्मियों को नए नियमों से राहत दी गई है। कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागाध्यक्षों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 20 फरवरी से पहले अनुबंध पर लगे कर्मियों के लिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने की तिथि 20 फरवरी 2025 से पहले जो कर्मी अनुबंध पर कार्यरत थे, उनके मामलों में नई ट्रेनी या जॉब ट्रेनी योजना लागू नहीं होगी। इन कर्मचारियों के अनुबंध समझौतों का नवीनीकरण पहले की व्यवस्था के अनुसार ही किया जा सकेगा। ये फैसला प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत उन कर्मियों पर लागू होगा जो इस तिथि से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए थे। कार्मिक विभाग के अनुसार नई भर्ती नीति और सेवा शर्तों को लेकर विभागों में ये भ्रम था कि पहले से कार्यरत अनुबंध कर्मियों को भी ट्रेनी या जॉब ट्रेनी श्रेणी में लाया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत सैकड़ों अनुबंध कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई भर्ती व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें आशंका थी कि उन्हें ट्रेनी व्यवस्था के तहत लाया जा सकता है, जिससे उनके वेतन और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है। लोक निर्माण विभाग बनाएगा डंपिंग पॉलिसी। सड़कों, नालों और जंगलों में मलबा फेंकने पर होगी सख्त कार्रवाई। मनमाने तरीके से मलबा फेंकने वालों पर लोक निर्माण विभाग अब लगाम कसने जा रहा है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने हिमाचल में डंपिंग पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे बाद में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लिहाजा मंजूरी मिलने के उपरांत पॉलिसी को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सड़कों, नालों और जंगलों में अनियमित तरीके से फेंके जा रहे मलबे पर रोक लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग डंपिंग पॉलिसी बना रहा है, जिसका ड्राफ्ट तैयार करने विभाग ने शुरू कर दिया है। नीति के तहत निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को केवल निर्धारित और अधिकृत डंपिंग साइट पर ही डाला जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन को डंपिंग साइट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए जमीन मालिक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही इसकी जानकारी प्रशासन को भी देनी होगी। नीति में यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि जंगलों या संवेदनशील क्षेत्रों में मलबा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वन कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इससे अवैध डंपिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू ने शिमला में प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरू। चंडीगढ़ सहित 26 जगह के लिए मिलेगी सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा ISBT टूटी कंडी से प्रीपेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के तहत यात्री ISBT टूटी कंडी स्थित प्रीपेड टैक्सी काउंटर से टैक्सी बुक करवा सकते हैं। काउंटर पर भुगतान करने के बाद ग्राहक को एक भुगतान पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद चालक यात्री को निर्धारित गंतव्य तक पहुँचाएंगे। स्टेशन लौटने पर चालक उस पर्ची को काउंटर पर जमा करेगा और यात्रा का भुगतान प्राप्त करेगा। किराया पहले ही अदा कर दिया जाएगा, इसलिए यात्रियों को किराए को लेकर चालकों के साथ किसी तरह की असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में बनी 81 नई पंचायतें। पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में 81 और नई पंचायतें गठित कर दी गई हैं। जनता की आपत्तियों के चलते 3 पंचायतों का गठन फिलहाल रोक दिया गया है। इनमें 2 शिमला और 1 सोलन की है। सोमवार को नई पंचायतों के गठन की पंचायती राज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 81 नई पंचायतें बनने से अब राज्य में पंचायतों की संख्या 3701 हो गई है। अभी सरकार के पास 68 और नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव अपनी मंजूरी के साथ ही पंचायती राज विभाग के सचिव को भेज दिया है। इससे आने वाले 3-4 दिनों में पंचायतों की संख्या और बढ़ जाएगी। अधिसूचना जारी करने के साथ ही सरकार ने उपायुक्तों को नई पंचायतों के वार्डों की जनसंख्या और उनकी सीमाएं तय करने के निर्देश दिए हैं।
चीड़ के सूखे पेड़ों के कटान के नियम बदले, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में सूखे चीड़ के पेड़ों के काटने के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। सूखे और क्षतिग्रस्त चीड़ के पेड़ों की कटाई को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए ये नया आदेश हुआ है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या कीट हमलों के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकेगी। ये संशोधन हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 4 और धारा 7 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इसके तहत 10 सितंबर 2002 को जारी आदेश के पैरा 7 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। आदेशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी या कीट हमले के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत 10 वर्षीय फैलिंग प्रोग्राम के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू 11 मार्च को आईजीएमसी में करेंगे रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात वो आईजीएमसी के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। स्थानीय स्तर पर नियुक्त एसएमसी शिक्षक दीर्घकालिक भर्ती के पात्र नहीं, विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की चल रही दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समितियों एसएमसी या एसएमसी जीआईए की ओर से अपने स्तर पर नियुक्त किए गए शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। जारी निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक भर्ती प्रक्रिया केवल उन शिक्षकों के लिए लागू होगी जिन्हें 17 जुलाई 2012 की एसएमसी नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था। विभाग ने कहा है कि इस नीति के दायरे से बाहर स्थानीय स्तर पर की गई नियुक्तियों को किसी भी स्थिति में एसएमसी नीति के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा। शिलाई में चीड़ के 307 पेड़ काटने के मामले में बीओ और वन रक्षक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई के बहुचर्चित चीड़ के हरे पेड़ कटान मामले में वन विभाग ने वन खंड अधिकारी, बीओ व वन रक्षक को निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि जांच की आंच अभी कई और कर्मचारियों तक भी पहुंच सकती है। पेड़ कटान के बाद तस्वीरें व वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई। मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया था। इससे विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें, मामला उस समय सुर्खियों में आया जब शिलाई में पेट्रोल पंप के समीप एक घासनी में बड़े पैमाने पर चीड़ के पेड़ काटे जाने की सूचना सामने आई। हिमाचल में गैस संकट, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद, केंद्र सरकार का बड़ा फरमान। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बीबीएन सहित पूरे प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने और एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए ये कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार फिलहाल 19 किलो 47.5 किलो के व्यावसायिक सिलेंडरों की रीफिलिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण माने जा रहे हैं। आम जनता के लिए घरेलू गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। हिमाचल का औद्योगिक हब माना जाने वाला बीबीएन क्षेत्र इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित है। फार्मा, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग और गत्ता निर्माण जैसे उद्योगों में ईंधन के रूप में भारी मात्रा में एलपीजी का उपयोग होता है। प्रदेश भर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के सामने संचालन का संकट खड़ा हो गया है। गैस कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच परवाणु में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, लेकिन रिफिलिंग दोबारा शुरू होने को लेकर अभी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें केंद्र से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं। हालांकि नागरिक आपूर्ति विभाग को अभी लिखित आधिकारिक आदेश का इंतजार है। आपूर्ति बंद होने से न केवल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, बल्कि छोटे व्यापारियों और ढाबा संचालकों की आजीविका पर भी तलवार लटक गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के सख्त निर्देश, स्कूल बसों वैन की होगी व्यापक जांच। जिला प्रशासन ऊना ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिले में संचालित सभी स्कूल बसों और वैन संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। ये आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा तथा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी किए गए हैं।
10 लाख तक के एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी, संपत्ति गिरवी रखने या किसी व्यक्ति की गारंटी देने की जरूरत नहीं। मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना किसी संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला ने विद्यार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। निदेशालय ने बताया कि योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें पढ़ाई के लिए धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की PM-USP CSIS प्रधानमंत्री ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 4.40 लाख रुपए तक है और जो छात्र भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा। NHAI परियोजना निदेशक समेत 2 पर 10 लाख रिश्वत मांगने पर केस। CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा शिमला ने NHAI के एक परियोजना निदेशक और चंडीगढ़ की एक आर्किटेक्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की है। ये कार्रवाई कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित पेट्रोल पंप मालिक की शिकायत पर की गई है। आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से पंप को जोड़ने के लिए फाइनल NOC जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित JS फिलिंग स्टेशन के मालिक ईशान धिंगरा ने CBI को दी शिकायत में आरोप लगाया कि NHAI पालमपुर के परियोजना निदेशक विकास सुरजेवाला ने उन्हें चंडीगढ़ की आर्किटेक्ट सीमा राजपाल से संपर्क करने के लिए कहा था। जनवरी 2026 में निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने कथित तौर पर पंप को बंद करने की धमकी दी और एक्सेस परमिशन के बदले 10 लाख रुपए की मांग की। 4 फरवरी 2026 को पालनपुर कार्यालय में हुई बैठक में आर्किटेक्ट सीमा ने शिकायतकर्ता को बताया कि परियोजना निदेशक से उनकी बात हो चुकी है और काम करवाने के लिए 10 लाख का इंतजाम करना होगा। CBI की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 6 मार्च 2026 को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए लेने पर सहमति बनी थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दबाव बनाने के लिए पेट्रोल पंप के सामने करीब 28 मीटर तक जमीन खुदवा दी गई और ईंधन आपूर्ति रोकने की धमकी दी गई। CBI ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7A के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एडिशनल SP सुनीत कुमार पाल को सौंपी गई है। जयराम ठाकुर बोले, बिना किताबें CBSE स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे विद्यार्थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से 2 साल से प्रदेश में कई स्कूलों के CBSE में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। इतना समय बीतने के बाद भी बिना तैयारी के कुछ स्कूलों में CBSE के तहत पढ़ाई शुरू कर दी। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार उन छात्रों को किताबें भी मुहैया नहीं करवा पाई है, जिस कारण बच्चों को बिना किताब के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। मार्च के अंत तक बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट होना है, लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। स्कूल की ओर से बच्चों को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की किताबों से पढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से समय से किताबें उपलब्ध करवाए जाने के बजाय जिम्मेदार लोगों की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि CBSE और हिमाचल प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम एक जैसे हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी, 5 दिन का येलो अलर्ट। हिमाचल में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और यही कारण है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च के महीने में तीखी गर्मी महसूस की जा रही है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम के तेवर बदलने की संभावना जताई है और राज्य के लिए 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 11, 12, 14, 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ चलने, बिजली कड़कने और मौसम खराब रहने की आशंका है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने खास तौर पर 11 और 12 मार्च को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसके अलावा इन दिनों में बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। विभाग के मुताबिक 11 से 16 मार्च के बीच प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इससे लंबे समय से जारी सूखे जैसे हालात में कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।